ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। और यही हमें सिखाया जाता है। मानवता इसी से चलती है कुल मिलाकर के, और मानवता भी एक धर्म है, और इस मानवता के धर्म के लिए ही इस तरीके के हमें संदेश दिए जाते हैं। मधुबन सावन खुशबू देता है, जीना उसी का जीना है जो औरों को जीवन देता है। तो औरों को जीवन देना है, औरों को। अब औरों को जीवन देने के लिए आपको सबसे बड़ा जीवन यह है कि जो जिस तरीके का जीवन जी रहा है उसे उस तरीके के जीवन से जीने दो, उसे संतुष्ट रहने दो। और वो अगर आपसे भी कुछ चाह करके संतुष्ट हो जाए तो आप उसे संतुष्ट कर दो। क्या समझे? वो अगर आपसे किसी भी तरीके से कुछ चाह करके संतुष्ट हो जाए, आपके निमित्त से अगर वो संतुष्ट हो रहा है तो उसे संतुष्ट हो जाने दो। तुम्हारा अगर अपना यह धर्म है कि हमें दूसरे के संतोष के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देने का भाव है, तो यह भाव भी तुम्हारा परोपकार का भाव तुम्हारे काम में आएगा। समझ आ रहा? ये सिद्धांत बना लो। बन गया? अगर ये सिद्धांत बन जाएगा तो फिर आपके अंदर न केवल दया धर्म आएगी, क्षमा भी आ जाएगा। समझ आ रहा? सिद्धांत में यह सिद्धांत रहना चाहिए कि हमें कोई पाप नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है इस सिद्धांत के अनुसार के कोई आपसे जबरदस्ती कहे हमारे संतोष के लिए आप मांस खा लो कि अंडा खा लो। नहीं, अब सिद्धांत का तो कुछ भी लोग गलत रूप प्रयोग भी कर सकते हैं, ये नहीं। क्योंकि ये तो जो है हमारी धर्म को मिटाने वाला हो गया, और अगर इससे तुम्हें संतोष मिल रहा है तो ये संतोष तो तुम्हारे लिए भी दुख का कारण होगा। संतोष वह है जिससे तुम कुछ भी करो वो हमारे लिए कुछ भी पीड़ा नहीं देगा, और हम तुम्हारे संतोष में निमित्त बन रहे हैं तो तुम कर लो, या हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे तो वो करेंगे जो तुम्हारे लिए संतोष के लिए कारण हो। इस तरीके का जब सिद्धांत बन जाता है तो उस सिद्धांत में फिर किसी भी तरीके से आप विचलित नहीं होना। एक सिद्धांत बना लिया, दूसरे के द्वारा हमारे निमित्त से अगर किसी भी प्रकार का संतोष प्राप्त किया जा रहा है तो वो होने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है ना? जैसे आपने कहा महाराज यहां बैठ जाओ आप, हमें आपकी भक्ति करने में आनंद आता है, हमें आपकी पूजा करने में आनंद आता है, आप बैठे रहो, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है भैया, बैठा हूं। नहीं समझ आ रहा है? इस तरीके का संतोष अगर आपको मिल रहा है तो कोई बात नहीं है। संतोष में अगर दूसरे के लिए परितोष हो रहा है और अपने को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, अपनी चर्या में कोई अंतर नहीं आ रहा है, अपने धर्म में कोई उससे हानि नहीं हो रही है, तो वह भाव भी हम अपने अंदर रख सकते हैं कि हम अपने धर्म का पालन करते हुए अगर किसी दूसरे के संतोष में कारण बन रहे हैं तो वो भी हमारे लिए धर्म ही है। इसमें क्या नुकसान है? तो इसी तरीके का भाव ध्यान में रखते हुए यहां पर एक न्याय के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? अगर कोई आपसे दुर्वचन बोल रहा है, क्या कर रहा है? कोई आपको गालियां दे रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपके लिए अपशब्द बोल रहा है, तो आपको इसी सिद्धांत को लागू रखना है। पर परितोष निमित्तम, क्या करना है? आखिर वो बोल रहा है, गाली दे रहा है, दुर्वचन बोल रहा है, तो इससे उसको संतुष्टि मिल रही होगी, ये देखना है। संतुष्टि मिल रही तभी तो वो काम कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मेरे निमित्त से यदि उसको ये संतुष्टि मिल रही है तो आपको फिर लौट करके दुर्वचन इसलिए नहीं बोलना कि उससे उसको दुख हो जाएगा, उसको संतुष्टि मिलने दो, उसको सुख हो जाने दो। क्या समझ में आ रहा है? उसके लिए आपके अंदर इतना भाव आ जाएगा तो वह भाव में उसके प्रति दया भी आ गई और आपके अंदर क्षमा भी आ गई। और वो भाव तभी आएगा
जब आप में सामर्थ्य हो तब। तो सामर्थ्य का नाम ही क्षमा है। क्षमा का दूसरा नाम क्या है? सामर्थ्य, शक्ति। मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति ही क्षमा कहलाती है। और वह शक्ति सामर्थ्य होती है। जहां इस तरीके की सामर्थ्य होती है वहां व्यक्ति दूसरे के दुर्व्यवहार को भी सहन कर लेता है। तो वही आचार्य यहां कह रहे हैं कि अगर दूसरे को इससे संतोष मिल रहा है तो तुम भी उस समय पर यह समझ लो, चलो कोई बात नहीं, ये अगर 4 गाली मुझे दे करके संतुष्ट हो रहा है, ये अगर उसमें सुख महसूस कर रहा है और इसको अगर मुझे गाली देने से शांति मिल रही है, चल कोई बात नहीं, मैं गाली को सहन कर लूंगा, तुझे लौट की गाली नहीं दूंगा, क्योंकि तुझे इससे शांति मिल रही, तो भगवान तेरे को शांति दे, बस कुल मिलाकर के तेरे मन में शांति आए। कितना अच्छी बात है। सिद्धांत वही है ना, दूसरे को आप संतुष्ट रखें और दूसरा इसी में संतुष्ट है कि वो जब तक आपके लिए 4 गालियां ना दे ले तब तक उसको चैन नहीं आता। और आप उससे अगर परेशान हो रहे हैं तो आप रोजाना परेशान होकर के अपने अंदर का क्षमा भाव खो देंगे। और क्षमा भाव धारण कर लिया तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। अब आप कहें कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो महाराज सहन होता है, रोज रोज सहन नहीं होता है, तो सहन शक्ति बढ़ाना तो है, क्षमा भाव बढ़ाने तो इसी का नाम है। तो हमें अपने क्षमा भाव की वृद्धि करने के लिए दूसरे के लिए यह भाव रखना है कि उसे जिस तरीके से संतोष मिले मिलने दो। वो अगर मुझे बंधन में भी डाल करके संतुष्ट हो रहा हो, मेरे ऊपर पत्थर कंकड़ फेंक करके भी संतुष्ट हो रहा हो, मुझे किसी भी तरीके से मारपीट करके भी संतुष्ट हो रहा हो, तो उसे संतुष्ट हो जाने दो। तुझे संतोष मिले, भगवान तुझे सुख दे, तेरी आत्मा को सुख मिले, मेरे निमित्त से यदि तुझे सुख मिल रहा है तो मेरा जीवन सफल हो गया, कम से कम मैं किसी के सुख में काम तो आ गया। तब आएगी क्षमा धर्म। आपको किसी सिद्धांत के अनुसार चलना है तो आचार्य कहते हैं फिर चलो तो पूरा, बीच में रुको नहीं, फिर जियो दूसरे के लिए, जियो दूसरे को धड़कन दो, ऐसा जियो कि तुम्हारी धड़कन उसकी धड़कन बन जाए, ऐसा जियो तुम्हारा जीवन उसका जीवन बन जाए, दूसरे के लिए जियो। तो इस तरीके से जीते जाओ कि तुम्हारे अंदर उसके प्रति कभी भी ऐसा भाव ना आए कि उसके लिए हमारे निमित्त से कभी दुख हो जाए। तू सुख ले ले मेरे कारण से, तुझे गाली देने में सुख मिलता है, चल सुना दे कितनी सुनाना है, मुझे मारने में सुख मिलता है, चल मार ले कितना मारना है। ये एक पॉजिटिव भाव अगर आप अपने अंदर अपने विचारों में ले आएंगे तो आपका सुख कहीं नहीं गया, और उसी निमित्त से आपके अंदर क्षमा आएगी, उसी निमित्त से आप अपने अंदर के क्रोध को जीत पाएंगे। क्या कह रहे हो? आपस में चर्चाएं चल रही हैं। महाराज कह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें रहे हैं, लेकिन ऐसा होना जाना कुछ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, इतना साहस तो करना किसी के बस की बात नहीं है। और ये तो फिर पानी सिर से ऊपर हो जाए, इतना सहन कैसे किया जा सकता है? एक लेवल तक तो सब सहन होता है महाराज, फिर एक लेवल के बाद तो कुछ सहन नहीं होता है। समझ आ रहा है? तो वो लेवल कौन सा है जो आपने बना लिया है? इतना कौन सा लेवल है? आप बड़ी जल्दी सोच लेते हो कि ये हमारा लेवल पूरा हो गया, या इस लेवल पर अब ये बात ज्यादा आगे बढ़ रही है, या ये लेवल क्रॉस हो रहा है। तो आपने अपना लेवल भी तो एक हल्का बना रखा है ना, कोई बहुत बड़ा लेवल तो नहीं बना रखा। कोई इतनी नौबत तो कभी किसी को नहीं आती कि कोई आपको रोजाना पीटता हो, मारता हो, रोजाना आपको कूटता हो, कष्ट देता हो। इतनी नौबत तो किसी को नहीं आती। समझ आ रहा है? इतना ही होता है कि हाँ, रहते रहते घर में किसी से कहा सुनी हो जाती है ना, 2-4 दिन में एक आध बार नोक झोंक हो जाती है, और वो एक क्रम बना सा रहता है, टूटता नहीं है। कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर 2-4 दिन शांति रहती है, फिर 2-4 दिन बाद फिर विस्फोट हो जाता है, फिर 2-4 दिन शांति रहती है, और इस तरीके से चलता रहता है। तो इतना ही तो चलता है। अब इसको भी लेकर के आप इतनी बड़ी बात मान लो, अरे महाराज ये करते 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 20 साल निकाल दिए, अब सहन नहीं होता, अब क्या करोगे? 20 साल निकाल दिए, अब क्या जाओगे?
अब क्या करोगे? अब तो सहन करने की आपके अंदर एक क्षमता आ ही जानी चाहिए, और ये बात को तो अब कहना भी नहीं चाहिए कि अब तो सहन नहीं होता। अगर वो बात आपके अभ्यास में आ गई, आपकी आदत में आ गई, तो फिर आपको कहना ही नहीं पड़ेगा कि अब ऐसा सहन नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आपने अपनी सहन शक्ति बढ़ा ली और आप उस चीज के लिए बिल्कुल अभ्यस्त हो गए। अब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 2 4 10 बातें अगर रोजाना हो भी जाती हैं या कोई कुछ सुना भी देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी सहन शक्ति बना ली, अपनी मानसिकता को उसी के अनुसार तैयार कर लिया। इसी का नाम है हमने उसकी संतुष्टि के लिए जीना सीख लिया। आखिर कर तो सब यही रहे। इसी को कुछ भी कह लो, चाहे आप अपने अंदर की क्षमा कह लो, चाहे आप आपस का एडजस्टमेंट कह लो, कुछ भी कह लो। अब वो आपको एडजस्टमेंट करके भी क्षमा ही करना है, क्योंकि रोज रोज परेशान होने की अपेक्षा से आपको मन में एक बार ये भाव करना ही पड़ेगा कि इसका जो काम है वो इसे करने दो, अपना काम अपने को करना है और अपने को इससे डिस्टर्ब नहीं होना है, और इसको जिस चीज से सुख मिले इसे करने दो, बस। अगर आपने अपने मन में सोच लिया तो आप बहुत बड़े बड़े क्रोध के निमित्तों से बचे रहेंगे। अन्यथा क्रोध का निमित्त तो छोटा ही होता है, वो अपनी मानसिकता के कारण से बड़ा बन जाता है। क्रोध का निमित्त बड़ा कभी नहीं होता है, क्रोध का निमित्त तो छोटा ही होता है। अब आप जब भी कभी देखेंगे कि अगर कोई बड़ी लड़ाई कहीं पर हो गई, कोई बड़ा घटना कहीं पर हो गई, कोई दुर्घटना सामने घट गई, तो उस समय पर उस घटना का निमित्त तो छोटा होगा, लेकिन उसके अंदर जो क्रोध चल रहा था वो लंबे टाइम का चल रहा था। वो क्रोध का टाइम पीरियड ज्यादा होने के कारण से वो क्रोध बड़ा सा हो जाता है। किसी पड़ोसी से नोकझोंक होती है, किसी बात पर व्यापारियों में कुछ भी नोकझोंक हो जाती है, और वो कभी कभार किसी को गाली दे करके चले जाते हैं, या किसी का कोई पैसा हड़प लेते हैं, या किसी की कोई बात नहीं सुनते हैं, और फिर आपस में छोटी सी लड़ाई होती है। और ऐसी लड़ाई जो एक बार हुई, दूसरी बार हुई, तीसरी बार हुई, और चौथी बार में फिर जब निमित्त आया तो उसने उसके लिए कुछ ना कुछ आर या पार का काम कर दिया। तो वो क्या हुआ? बात तो छोटी सी थी, लेकिन वो चल रही थी पहले से, और वो जो पहले से चल रही थी वो उसके सब चीजें उसके रिकॉर्ड में चल रही थी, उस सब का वो रिकॉर्ड चल रहा था। जैसे ही कोई बात छोटी सी हुई, उसे वो निमित्त चाहिए था, वो निमित्त कर दिया। अब निमित्त होने के बाद में, घटना होने के बाद में अब पता पड़ेगा तो वो चिट्ठा खोलेगा, इसने पहले मेरे साथ ऐसा किया था, फिर मेरे उससे पहले ऐसा किया था, उससे पहले ऐसा किया था, उससे पहले ऐसा किया था। तब वो सारी की सारी क्रोध की जितनी भी बातें हैं वो सब इकट्ठी होकर के वो एक नए और एक विशाल विस्फोटक क्रोध के रूप में सामने आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब जब हमारे अंदर ये क्रोध का निमित्त पैदा हुआ था, हमने उस क्रोध को उसी समय पर क्षमा के माध्यम से नष्ट नहीं किया, वो क्रोध बना रहा। अब इस तरीके का गुस्सा, इस तरीके के निमित्त आप देखो आपके मन में पड़े रहते हैं, किसी को भी लेकर के आप भूलते नहीं हैं। क्षमा करने के मतलब है कि उस पर फिर किसी भी तरीके से पुनः वही भाव नहीं लाना, माने उसी क्रोध को उस क्रोध से मिक्स नहीं करना। पिछले वाले क्रोध को अब नए निमित्त वाले क्रोध से जोड़ना नहीं। ये प्रत्यभिज्ञान का जो काम है वो प्रत्यभिज्ञान का काम रोक देना। पिछला जो घटना घटित हो गई उसको आप अगर पूरी तरह से समाप्त कर दिए होगे तो आप इस नई घटना से पिछली घटना को जोड़ोगे नहीं, और जब तक जोड़ोगे नहीं आपके क्रोध का आवेग बढ़ेगा नहीं। और आपने पिछली घटना से इस घटना को जोड़ दिया तो क्रोध का आवेग बढ़ गया। तो क्रोध की इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है? जब वो घटनाएं 4 बार हो जाती हैं, और 4 बार की घटनाएं जब आपस में हम उन्हें कंबाइन कर देते हैं तो फिर वो एक ब्लास्ट हो जाता है, फिर वो बड़ी चीज बन जाती है। तो 4 बार जो छोटी छोटी चीजें हुई उनको हमने उसी समय पर नष्ट नहीं किया, हमने उनको भुलाया नहीं, हमने उसको पूर्णतया क्षमा करके उस बात को समाप्त किया नहीं, उसको हम ध्यान में रखे रहे और अगली अगली घटना से जोड़ते रहे। बस यही कारण बन गया कि फिर आगे जैसे ही कुछ ऐसा थोड़ा सा भी निमित्त बना
तो हमारे मन में पहले से ही धारणा बनी हुई थी कि हाँ ये ऐसा ही करता है और ऐसा ही करेगा, और उससे पहले हमने उसका रिएक्शन कर दिया, वो घटना दुर्घटना का रूप बन गई। ऐसा ही होता है, घर में भी ऐसे ही होता है, घर के बाहर भी ऐसा ही होता है। समझ आ रहा है? इधर हम रोजाना कहते हैं कि हम क्षमा कर दिए, क्षमा कर दिए, लेकिन क्षमा करने के बाद में फिर हमें वो घटना पर घटना को जोड़ने का कोई निमित्त नहीं होना चाहिए, तभी वो क्षमा क्षमा कहलाती है। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई पुरानी घटना हमारे साथ किसी ने की है, कोई दुर्व्यवहार किया है, अब दोबारा भी जब वो करता है, अगर हमने उसको उस समय पर क्षमा भाव से क्षमा किया है, तो हम उस पुराने को नए के साथ जोड़ना बंद कर दें, आपके क्रोध का आवेग अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, सारी की सारी फिल्म पीछे की एक साथ याद आ जाती है जैसे ही आपके सामने वो निमित्त आता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि सामने वाला अगर आपके लिए कुछ अच्छा भी करने को आ रहा हो, लेकिन आपको पुरानी स्मृतियों के कारण से, उन धारणाओं के कारण से ऐसा लगता है कि नहीं, वो पहले की तरह मेरे सामने बुरा ही करने आ रहा है। और बहुत बड़ी फिर उस समय पर आप अपने आप उस दुर्घटना को एक अंजाम दे देते हो, या तो उसके साथ या स्वयं के साथ। समझ आ रहा? राजा श्रेणिक का नाम सुना? उस राजा श्रेणिक को उसके ही पुत्र ने अंत में कैद करके जेल में डाल दिया था। समझ आ रहा है? और उस पुत्र के मन में कभी यह भाव आया, आपस में अपने मां के साथ में बातचीत करते हुए, कि जैसे ये मां मेरे लिए मेरा पालन कर रही है, मेरे पिता मेरे लिए भी इसी तरीके से प्रेम करते थे, लेकिन मैंने तो इनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कर दिया। उसे एक दिन समझ में आया, तो वह अपने कृत्य का प्रायश्चित करने के लिए, वह तुरंत अपने पिता को मुक्त करने के लिए बंदी गृह से वो भाग करके वहां पर जाने लगा। और उसे रास्ते में जो मिला वो उसने उठा लिया, क्योंकि उसे जिस बंदी गृह में उसने बंद कर रखा था उसमें ताला लगा हुआ था, उसे ताला तोड़ना था। वो हथौड़ा लिया उसने और भाग लिया, जो मिल गया रास्ते में। किसके लिए? अरे मुझे अब ध्यान आया, मैंने बड़ा गलत काम कर दिया, मैंने अपने पिता को बंदी बना करके इतने दिनों से रखा, जबकि वो मुझे इतना प्रेम करते थे, ये मुझे आज पता पड़ा। तो उसे उस समय पर कोई चाबी याद नहीं आई, मैं जल्दी जाकर के अपने पिता को मुक्त कर दूं। और वो गया, सामने से दौड़ता हुआ देख रहा है राजा श्रेणिक आ रहा है, कुणिक, क्या नाम था उसका, कुणिक आ रहा है। अरे ये हथौड़ा लेकर के आ रहा है। अब उसके दिमाग में क्या आया, इस दुष्ट ने पहले ही मुझे बंदी बना करके रखा है, पहले ही मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, आज ये हथौड़ा लेकर के क्यों दौड़ता हुआ आ रहा है। और उसने देखा कि ये हथौड़ा लेकर के मुझे मारने ही आ रहा है। उसने अपना सिर उसी जो लोहे की सलाखें थी उन्हीं में दे मारा और अपनी आत्महत्या कर ली कि इसके हथौड़े से मरने की अपेक्षा से तो स्वयं मर जाना ठीक है। और उसने स्वयं अपनी मृत्यु कर ली। और वो जब तक आया तब तक उसकी मृत्यु हो गई। अब वो देख रहा है कि देखो, ये मैं अपने पिता को बचाने आ रहा था, लेकिन ये निमित्त कितना उल्टा पड़ गया। क्यों पड़ गया? धारणा है उसके मन के अंदर, इसने मेरे साथ कितना बुरा किया, इसने मेरे साथ कितना बुरा किया, इसने मेरे साथ कितना बुरा किया। अब जो व्यक्ति जेल में पड़ा है तो उसे क्या याद आएगा? जिसके कारण से वो जेल में डाला गया, या जिसने जेल में डाला, जिस निमित्त से वो इस जेल में पहुंचा, उसे हमेशा वही याद आएगा कि इस कारण से मुझे जेल में आना पड़ा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती इसी की है, इसने मुझे जेल में डाल दिया, इसने मुझे जेल में डाल दिया। अब जब उसको यही चीज बार बार याद आएगी, यही चीज बार बार उसके ध्यान में आएगी, तो उसकी धारणा उसके प्रति अब गलत ही बन गई। कसाय इसी का नाम है। कसाय माने जो आपको बार बार उसी निमित्त से कसती रहे, उसी निमित्त से जोड़ती रहे, उसी निमित्त के प्रति आपकी धारणा को बलवती बनाती रहे, उसी का नाम है कसाय। अगर आपने किसी के बारे में एक बार ऐसी धारणा बना ली कि इसने मेरा अहित किया है,
फिर 10 साल बाद भी आपको उसको देख करके याद आया कि ये वही व्यक्ति है जिसने मेरा अहित किया था, आज ये फिर मेरे सामने आ रहा है, ये फिर मेरा अहित करेगा, तो आपने उसको अभी क्षमा नहीं किया। फिर क्षमा क्या चीज है आप समझ लो। क्षमा का मतलब है एक नयापन। क्षमा का मतलब है कि पुराने आदमी की पुरानी आदतों से अपने आप को मुक्त रखने का विचार। क्षमा का मतलब है कि उस आदमी को अब एक नए रूप में देखना, क्योंकि वो आदमी 10 साल पुराना हो चुका है। जब वो कुछ करे उसके बाद में उस समय पर सोचना कि ये अभी भी बुरा कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो 10 साल से अभी तक बुरा बना हुआ है। ये विचार अगर हमारा उसके प्रति बन गया और हमने उस विचार को अपने अंदर बना करके रखा और उसको देख करके फिर से हमारे अंदर वही क्रोध आ गया, तो हमारे अंदर क्षमा नहीं आई। 10 साल में वो भी नहीं बदला, आप भी नहीं बदले, कोई नहीं बदला, चीजें वही की वही है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे अंदर क्षमा है, हमारे अंदर सत्य है, हम कभी किसी के लिए बुरा करते नहीं हैं। लेकिन ये जो अंदर की बीमारी है, ये कब छूटेगी? जब आप उस चीज को तोड़ दें, उस भाव को छोड़ दें और जो घटना हो गई है उसको बार बार याद करके उसे दोहराएं ना, तब जाकर के आप अपने क्षमा भाव की अपने अंदर एक शांति महसूस कर पाएंगे। तो ये क्षमा भाव लोग ऊपर ऊपर से समझते हैं, भीतर से नहीं समझते हैं। जबकि क्षमा का काम, क्षमा का मतलब फिर उसके प्रति कोई वो दुर्भाव आना ही नहीं चाहिए, वो नाम क्षमा है। आप देख लो, आपके अंदर वो क्षमा का भाव तब आएगा अगर कोई छोटा भी है आपसे और आप बड़े हैं, लेकिन आपने उसको क्षमा कर दिया, फिर भी आपके लिए वह क्षमा इसी रूप में होती है, हाँ मैंने तुझे छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। माफ कर दिया का मतलब क्या कर दिया? छोड़ दिया। हाँ, मतलब कि मैं चाहता तो तेरे को कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैंने तेरे साथ कुछ नहीं किया, इसका मतलब मैंने तुझको छोड़ दिया। छोड़ दिया माने क्षमा कर दिया। तो ये क्षमा नहीं है, ये क्षमा नहीं है। क्षमा कब आएगा भाव? जब आपने उसकी गलती को बिल्कुल ही अपने मन से भुला दिया हो और दोबारा भी वो गलती करे तो आप उसको पुरानी वाली गलती से न जोड़ो, और दोबारा गलती करे तो फिर उस समय पर वो आपको उसी समय की गलती लगे और उसी समय पर आपको लगे कि हम अब इसके साथ में पहली बार ही अब क्षमा के भाव में आ रहे हैं, तब वो क्षमा भाव आपका कंटिन्यूटी में बना हुआ है, ऐसा कहा जाएगा। अन्यथा तो निमित्त वही है, क्रोध का भी निमित्त वही बन रहा है और वो क्रोध का कंटिन्यूटी भी बनी हुई है, वह क्षमा भाव की कंटिन्यूटी बनी ही नहीं। तो ये चीज भीतर से की जाने वाली प्रक्रिया है, इसको समझना बहुत जरूरी है और ये होता नहीं है। इसलिए आदमी शांत रह लेगा, क्षमा कर देगा, लेकिन फिर भी भीतर से क्षमा का जो आनंद आता है, क्षमा की जो शक्ति महसूस होती है, वो नहीं हो पाती है। समझ में आ रहा है? इसलिए यहां कहा जा रहा है अगर आप दूसरे के संतोष के लिए ही जीते हो तो वो भी जी लो, कोई बात नहीं। उसके संतोष के लिए फिर ऐसा जियो कि उसको बिल्कुल भी असंतोष मत देना, उसको कोई भी दुख मत देना, वो जो कर रहा है उसे करने देना। वो आप पे अत्याचार करे तो अत्याचार सह लेना, वो आपसे कुछ दुर्वचन बोले तो दुर्वचन सह लेना, उसके संतोष के लिए करना। आप देखना कि इस तरीके के क्षमा भाव से कोई चीजें गलत नहीं होंगी। आपको लगता है कि ऐसे तो ये सिर के ऊपर चढ़ जाएगा, तो कहां चढ़ के जाएगा, क्या कर लेगा वो? उसकी जो आदत है वो आदत तो तभी सुधरेगी जब आपके अंदर क्षमा की वृद्धि होगी, अन्यथा उसकी आदत नहीं सुधरेगी। जब वो अपना कृत्य कर ले और उसके बावजूद भी वो देखे कि आपने उसके लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं किया, तब उसके कृत्य में कुछ बदलाहट आएगी। और वो तभी संभव है जब सामने वाला एक कोई सहन करने के योग्य कहीं हो। तो वही आचार्य यहां कह रहे हैं, कोई भी अगर हमारे लिए मारता है, हमको पीड़ाएं देता है, तो उस समय पर हमें यह समझ लेना चाहिए
कि इससे हमारे भी अर्थ की सिद्धि हो रही है, प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, और इससे उसको भी सुख मिल रहा है। जब दोनों का काम चल रहा है तो उस काम को क्यों बिगाड़ा जाए? अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो रहा है। अपना प्रयोजन क्या है? अपने अंदर क्षमा भाव बढ़ रहा है, समता भाव बढ़ रहा है, अपन अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं, ये हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। और उसका प्रयोजन क्या है? उसकी कसाई बाहर निकल रही है, वो अपनी भीतर जो भरी हुई है गंदगी उसको बाहर निकाल रहा है, उसको बाहर निकाल लेने दो। ये दोनों के प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। इस तरह से उभय रूप में स्व और पर का उपग्रह करने के भाव के साथ में जो व्यक्ति अपने विचार को बना करके चलता है, वही इस क्रोध कसाय को जीतकर क्षमा भाव का आनंद लेता है। इसलिए आचार्य यहां पर तरह तरह के विचार दे रहे हैं कि आपको कोई विचार तो फिट बैठ जाए दिमाग में। समझ आ रहा? कितने दिनों से चल रहा है प्रकरण। हाँ, जब आचार्य कहते हुए नहीं थक रहे तो हम भी नहीं कहते हुए थक रहे। समझ आ रहा है? ये इतना बड़ा प्रकरण है तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी कसाय जैसे क्रोध कसाय ही है, जो सबसे ज्यादा इसी के ऊपर लिख रखा है, पन्ने के पन्ने कम ही नहीं हो रहे। समझ आ रहा है? मतलब वास्तव में भी है, भीतर अपने अंदर उसकी स्मृति जाती नहीं है, जो घटना हो जाती है, और हम उसको याद करके उस समय पर अपने आप को पीड़ित कर लेते हैं, दुखी कर लेते हैं। ये नहीं होने का नाम ही क्षमा भाव है, कसाय का अभाव है ना? तो ये हमें महसूस करना है। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो हम भीतर से सबके प्रति अपने मन में किसी के लिए कोई भी विचार न रखते हुए अपने को बिल्कुल सबसे, जब कसाय से रहित बनाएंगे, सबसे अलग रखेंगे, तो अपने को किसी से कोई भी निमित्त से दुख नहीं होगा। तो ये अपने आप को सुखी बनाने का एक अच्छा उपाय है। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। लक्ष्मी घनाश्लेष प्रवानंदन नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में अनेक ऐसे प्रकरण हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन का उत्थान करते हैं। उन्हीं में एक विषय चल रहा है अपनी कषायों को जीतने का। यह सभी लोग जानते हैं कि हर आत्मा के अंदर 4 तरह की कषायें होती हैं। कितनी? जिन्हें हम कहते हैं, सबसे पहली कषाय क्रोध, दूसरी कषाय मान, तीसरी कषाय माया और चौथी कषाय लोभ। ये कषायों का पाठ हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, और जब भी बच्चा बड़ा हो उससे पहले हर माता पिता को भी इन 4 कषायों के बारे में हर बच्चे को सिखाना चाहिए। सिखाने का फ़ायदा क्या होता है कि जब तक थ्योरी बच्चे के सामने नहीं होती है तब तक वो प्रैक्टिकल कभी कर नहीं सकता है। तो थ्योरी के रूप में पहले हम जानें कि 4 कषायों के काम क्या हैं, इन कषायों से हमारे जीवन में क्या हानियाँ होती हैं, और अगर हम इनको नियंत्रित रखते हैं तो ये हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी सिद्ध होती हैं। कषाय का मतलब होता है कसना। क्या होता है? कसना। जब किसी चीज़ को हम कस देते हैं तो वो चीज़ अपने आप में दब जाती है, और जब कोई चीज़ दब जाती है तो उसमें जो रियल उसकी जो पोटेंसी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो कभी उसकी प्रकट नहीं हो पाती। तो कसने से क्या होता है, जब किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा कसा जाता है तो वो चीज़ अपने आप में अपनी शक्ति खो देती है। क्या खो देती है? जो उसकी अपनी शक्ति है, उसकी जो अपनी क्वालिटी है, वो खो देती है। जैसे ये कागज़ रखा हुआ है ना? अगर इस कागज़ को, जो अभी बिल्कुल ऐसा हमको फ्रेश दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अगर हम इस कागज़ को एकदम से मुट्ठी में लेकर के और ऐसे करके बिल्कुल गुड़मुड़ करके वैसे कस दें बिल्कुल, तो क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका सारा का सारा जो भाव है, या इसमें जो सुंदरता है, इसमें जो ज्ञान है, इसका जो एक अच्छा रूप है, वो सब क्या हो जाएगा?
विकृत हो गया, यानी इस कागज की जो अपनी उपयोगिता थी वो सब नष्ट हो गई। किसके माध्यम से? इसको हमने क्या कर दिया? कस दिया। कसने का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे भी मुट्ठी में लेकर के, है ना, बिल्कुल ऐसा 4-10 बार फोल्ड करके और उसको एक बिल्कुल गेंद बना करके और ऐसा करके, जैसे बच्चे स्कूल में फेंक देते हैं ना, ऐसे कर दें तो वो क्या हो गया? बिल्कुल कस दिया। कस दिया माने पीड़ा दे दी उसको हमने। किसको दे दी पीड़ा? कागज को। कागज को पीड़ा दी, कागज को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यदि कोई ऐसी पीड़ा हमको दे तो हमको तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम चैतन्य जीव हैं। हमारे अंदर पीड़ा को, सुख दुख को सहन करने का एक संवेदन होता है। उस संवेदन के माध्यम से ही हम ये समझ सकते हैं कि जो कसाएं होती हैं, ये कसाएं हमारी आत्मा को कस देती हैं। क्या कर देती हैं? कसने का मतलब जब कसा जाएगा हमको तो क्या होगा? पीड़ा पैदा होगी। पीड़ा किस में आएगी? हमारी आत्मा में आएगी। तो हमारी आत्मा में ये कसाएं हमें पीड़ा देंगी, दुख देंगी, तो इन कसायों के माध्यम से हम अपने आप को खुद दुखी बना लेते हैं। अब आप कहोगे कि ये कसाएं कहाँ रहती हैं? तो ये कसाएं हमारी ही आत्मा में रहती हैं। कहाँ से उत्पन्न हो जाती हैं? तो हमारी आत्मा से ही उत्पन्न हो जाती हैं। किसको दुख देती हैं? तो ये हमारी आत्मा को ही दुख देती हैं। ये कसाएं और किसी को दुख नहीं देती, जो करता है उसी को दुख मिलता है। ये कसायों का एक सिद्धांत है, जो कसाय करेगा वो ही दुखी होगा। तो कसाय करने के लिए किसी आत्मा को कुछ भी अलग से सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि कसाय करने का जो संस्कार है वो हर आत्मा के अंदर अनादिकाल से बना हुआ रहता है। हर जन्म में आत्मा कसाय ही करता है। जिस किसी भी परिणति में होगा, पर्याय में होगा, या जिस किसी भी गति में होगा, तो वह हमेशा हर गति में कसाय करके ही जीवन जीता है, कसाय के बिना नहीं जीता। अब कसाय नहीं करने का जो ज्ञान मिलता है वो केवल एक मनुष्य गति में मिलता है। मनुष्यों को समझाया जाता है कसाय नहीं करना। तो कसाय नहीं करने का भाव तब समझ में आएगा जब हमें पता हो कि कसाय का मतलब क्या है और कसाय करने से नुकसान क्या होता है। तो कसाय का मतलब क्या? कसाय का मतलब जो हमें पीड़ा दे, जो हमें दुख दे, उसका नाम क्या है? कसाय। पहले इसकी डेफिनेशन ढंग से समझ के रखो। जब अपने को डेफिनेशन याद रहेगी तो जब भी उस कसाई के भाव हमारे अंदर आएंगे तो हमें पता पड़ेगा, हम उस समय पर खुद भीतर से रियलाइज करेंगे कि इससे हमें दुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो पहले इस कसाई की ये जो परिभाषा है इसको ध्यान में रखो। कसाई किसे कहते हैं? जो हमारी आत्मा को दुख देती है उसका नाम क्या है? कसाय। दुख क्यों देती है? क्योंकि उससे हमारी आत्मा कस जाती है। माने हम अपनी आत्मा के ऊपर ही एक्स्ट्रा दबाव डालते हैं, हम अपनी आत्मा को ही भीतर से परेशान करके उसको पीड़ित करते हैं, तो उससे हमारी आत्मा में खुद दुख पैदा करने का काम हम ही करते हैं। समझ में आ रहा? अब ये कसाय 4 प्रकार की बताई गई। सबसे पहली कौन सी? क्रोध कसाय। क्रोध मतलब क्या होता है? गुस्सा। गुस्सा आता है, जिस समय पर गुस्सा आता है उस समय पर हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है? उस समय हम खुश होते हैं या हमारा चेहरा बिगड़ जाता है? अगर हमें भीतर से खुशी हो रही होगी तो चेहरा प्रसन्न होना चाहिए। तो क्रोध करते समय किसी को प्रसन्नता होती है? क्रोध करने पर किसी का चेहरा प्रसन्न दिखाई देता है? जब प्रसन्न दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब क्या है कि क्रोध करने से हमारे भीतर दुख पैदा होता है और वह दुख का भाव ही हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे अभी बच्चे प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, वैसे गुस्सा करते हैं तो अलग दिखाई देते हैं कि वैसे ही दिखाई देते हैं? ऐसे ही प्रसन्न दिखाई देंगे। गुस्सा करने पर मुंह अलग से उसका कलर भी बदल जाता है ना, लाल पीला हो जाता है। क्या कहने में आता है? हाँ, इतना लाल पीला क्यों हो रहा है भाई? जब कोई गुस्सा करता है तो क्या बोलते हैं उससे? इतना लाल पीला क्यों हो रहा है? तो लाल पीला होने का मतलब यह है कि उसके अंदर का जो गुस्सा का जो एक फोर्स है वो उसके चेहरे पर इतना आ रहा है कि उसके मुख में और जो उसके
चेहरे पर आसपास जो ब्लड की वेन्स हैं जिनमें ब्लड बहता है, वो सब इकट्ठा होकर के उसके किसी आंखों पर या मुंह पर एक साथ आने लग जाता है, इसलिए उसका चेहरा एकदम से लाल हो जाता है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।